नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इस पॉडकास्ट में निक्की के बारे में, निक्की भाटी के बारे में। कल से एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। एक आदमी जो कि पैंट्स पहने हुए है, ऊपर ना तो उसने कोई टी शर्ट डाल रखी है और ना ही कोई बनियान, और उसके साथ उसकी माँ है। दोनों मिलकर अपनी जो इसकी जो बेटा है उसकी पत्नी को मारने की कोशिश कर रहे हैं। इस आदमी के शरीर में भी घाव हैं जो ऑब्वियसली हुए होंगे, क्योंकि जब आप हाथ उठा रहे हो अपनी पत्नी पर तो वो भी बचाव के लिए कुछ ना कुछ करेगी, जिससे कि आपके शरीर पर भी घाव हो जाएंगे। तो ऐसे करके दोनों माँ बेटा मिलकर इस औरत को मारते हैं। मारने के बाद क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद एक क्लिप आती है जिसमें जो ये हैं अपनी पत्नी को आग लगा देते हैं, उस औरत को आग लगा देते हैं, और वो आग में झुलसती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है और फिर वो वहीं पर गिर जाती है। तो इस तरीके का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और ये जो वीडियो है ये निक्की का वीडियो है। तो मैं बता दूं कि निक्की और कंचन दोनों बहनें हैं। कंचन बड़ी बहन है और निक्की छोटी बहन है। दोनों की शादी साल 2016 10 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा के सिरसा में हुई थी। अब ये जो परिवार था, जब इनकी शादी हुई वहाँ पर दोनों ही बहनों की एक ही मंडप में शादी कराई गई थी, और एक ही परिवार के दोनों लड़के थे और दोनों एक ही घर में जाने वाली थी। तो जब इनकी शादी कराई गई थी तो इनको एक कार दी गई थी जो कि थी स्कॉर्पियो। 2016 का जो टॉप मॉडल था उस टाइम पर दिया गया था, नोटबंदी का टाइम था वो। इनका कहना है कि नोटबंदी थी उस टाइम पर, तो हमारी जो है शादी ऐसे में हुई थी, तो हमारे परिवार ने जितना हो सका उतना किया। स्कॉर्पियो का टॉप मॉडल दिया और इसके अलावा सोना चांदी वगैरह दिया था। कैश का जिक्र इधर नहीं किया है इनकी जो बहन है कंचन, उनके काफ़ी इंटरव्यूज सामने आ रहे हैं। तो इन लोगों ने पैसे वगैरह देके और शादी करा दी थी। अब ये जो दोनों ही लड़के थे ना, ये कुछ खास जॉब वगैरह नहीं करते थे। इनके घर में एक परचूनी की दुकान थी जिसमें इनके पिताजी जो है बैठा करते थे, और लड़के मतलब ये था कि घर का बिजनेस है देखकर परिवार वालों ने शादी कर दी। वहाँ से जो थोड़ी बहुत डिमांड थी वो इन लोगों ने पूरी कर दी थी। अब उसके बाद क्या है कि शादी के 6 महीने बाद ही दोनों बहनों को परेशान किया जाने लगता है दहेज के लिए। दोनों को मारा पीटा जाता है। गोल्ड सिल्वर और कार मिल चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी ये लोग शांत नहीं थे। इनको और ज़्यादा चाह थी कि इनके परिवार ने जो किया कम किया, और जो भी दिया तो वो एक, अगर हम एक ही बेटी से शादी करते तो भी हमें उतना मिलता, और दो करी हैं, दो की बेटियां मतलब दो बेटियां हम घर लाए हैं और उस हिसाब से हमें दहेज नहीं मिला। तो ये लोग दहेज को लेकर इनको हमेशा परेशान करते रहते थे। जब इनके बच्चे हुए तो उस टाइम पर भी इन्होंने प्रेशराइज किया कि ये चीज़ें हमारे घर में लगती हैं। तो उस टाइम पर एक बुलेट गाड़ी दी गई थी। इसके अलावा इन लोगों को कैश वगैरह और जो भी सामान दिया जाता है, गोल्ड सिल्वर, जो पूरी फैमिली को जो इनके समाज में चलता है उस हिसाब से इनको दिया गया। लेकिन फिर भी ये लोग संतुष्ट नहीं थे और काफ़ी ज़्यादा ये परेशान किया करते थे। दोनों ही बहनों को ये लोग दहेज के लिए आए दिन परेशान करते थे। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ था जो ये कुछ हुआ है, जो भी हुआ है। इससे पहले भी 2025 के दौरान भी सेम चीज़ें इनके साथ हुई थी, और उससे पहले भी हो चुकी थी। तो जब ये लोग हाथ पैर उठाते थे इनके ऊपर, तो जो लड़कियां हैं वो आवाज़ उठाती थी। आवाज़ उठाकर वो कई बार अपने मायके भी गई। लेकिन जब मायके ये लोग चली जाती तो ये परिवार जो है मनाने की कोशिश करता, और ये क्योंकि गुर्जर समाज से आते हैं तो वहाँ इनके पंच वगैरह होते हैं, तो उनके समाज में जो इनके हेड होते हैं वो इनका निपटारा करा देते हैं। और जो पति हैं, ये दोनों ही पति हैं, वो ये ब्लेम लगाते हैं कि कुछ ज़्यादा मामला था नहीं, बस गुस्से गुस्से में एक आध बार हमने चाटा मार दिया और ये लोग इसका बात का बतंगड़ बना रही हैं, और ये लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर इनकी बातों को दबाने की कोशिश करते थे। तो इस तरीके से काफ़ी टाइम से परेशान किया। कई बार लड़कियां घर जाती, फिर समझौता हो जाता, फिर वापस चली जाती, यही चल रहा था। अब बीच में क्या हुआ कि जब ज़्यादा इनको प्रेशराइज किया गया तो इनके साइड से 35 लाख रुपए दिए गए, इस परिवार को दिए गए कि भाई शायद पैसे दे देंगे तो शांति हो जाएगी। बट शांति नहीं हुई। अभी भी दोनों बेटियों को परेशान किया जाता, और परेशान इसलिए किया जाता कि उनका ऐसा मानना था कि जो आपने 35 लाख रुपए या जो भी कैश दिया है वो तो एक बेटी का हुआ, दूसरी बेटी के लिए तो कुछ नहीं दिया। तो इनका ये था कि हम एक को मार देंगे और उसके बाद हम दूसरी शादी कर लेंगे। तो ये चीज़ें थी। और दोनों ही लड़के बहुत ही वाहियात थे, ऐसा कहना है इनकी जो बड़ी सिस्टर हैं कंचन, जो उसी परिवार की बहू थी। उनका कहना है कि दोनों ही लड़के जो हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब शराब पीते थे। कोई इनका काम धंधा था नहीं। आए दिन लड़कियों के साथ जाना आना, और लड़कियों के साथ इनके संपर्क थे, अफेयर इन लोगों के बाहर चल रहे थे। और जब ये कंप्लेन करती हैं अपनी सास से या ससुर से, तो इनको ये जवाब मिलता कि वो तो लड़के हैं, वो तो 100 जगह जाएंगे, तुम कहाँ कहाँ से उनको रोक लोगी, उनका तो काम ही है लड़कीबाजी करना। ये इनके परिवार में इनको जवाब मिलता था। तो बहुत इनको परेशान किया जाता था। दोनों बहनें मेकअप आर्टिस्ट थीं, दोनों एक सैलून भी चलाया करती थी। उसमें भी आए दिन ये परिवार जो है परेशान इनको किया करता था, इनके क्लाइंट्स के साथ बदतमीज़ी करता था। और एक दिन ऐसा भी हुआ था कि जब क्लाइंट्स इनके बैठे हुए थे,
तो क्या हुआ, इनके पतियों ने, इनकी जो सास है, उन्होंने मिलकर उन क्लाइंट्स के साथ बदतमीज़ी की, उन पर हाथ पैर उठाया, हाथ पैर चलाया, जिससे कि उनके साथ जो आए थे उनके परिवार के सदस्य, उन लोगों ने भी पकड़कर फिर इनके हस्बैंड्स के ऊपर मार पिटाई की थी। उनको भी मारा पीटा था कि भाई तुम भाई उनकी वाइफ या उनकी बहन के साथ बदतमीज़ी करोगे तो बदले में तुम्हें ये चीज़ मिलेंगी। तो इनके जो दोनों हस्बैंड है वो ये कह रहे थे कि तुमने अपने खस्मों से मेरी पिटाई करवा दी। तो इस तरीके की लैंग्वेज थी इनके परिवार की। तो दहेज को लेकर आए दिन का ये झगड़ा और ये सब चल रहा था। अब होता क्या है कि एक दिन, ये 21 तारीख की बात है, इसी 21 की, कि इन्होंने बड़ी वाली जो बेटी है, इनकी दो बेटियां, कंचन बड़ी वाली और निक्की छोटी वाली, तो कंचन के साथ इन लोगों ने मारपीट की। रात के 1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक उसको मारा पीटा, उसको बहुत परेशान किया, जिस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, उसको ड्रिप वगैरह चढ़ती है और वो पूरा दिन आराम कर रही होती है। 21 तारीख की सुबह से लेकर शाम तक वो आराम ही कर रही होती है। और जो निक्की है वो क्या करती है, वो पूरे घर का काम करती है, बच्चों को संभालती है, पढ़ाती है। स्कूल की उस दिन छुट्टी थी तो नहीं जाना था बच्चों को स्कूल, तो इस तरीके से वो पूरा घर संभालती है। तो जब वो जाती है ये कंचन के पास, तो कंचन कहती है कि तुमने मुझे उठाया नहीं, 4 बज गए, देखो मैं उठ नहीं पाई हूँ, तुम अकेले लगी हो, काम कर रही हो, ये वो। तो वो कहती है कि दीदी आपको होश नहीं है, आप थकी हुई हो, तो एक काम करो, आप आराम करो, मैं सारा घर देखती हूँ। सेकंड मंजिल पर ये रहती थी, जो कंचन है बड़ी वाली, जो बेटी है इनकी, वो कंचन, वो रहती थी सेकंड फ्लोर पर, और ये जो इसकी छोटी वाली सिस्टर है वो रहती थी थर्ड फ्लोर पर। तो थर्ड फ्लोर पर जब वो जाती है, सब काम वाम निपटा कर अपनी बहन को खाना पीना देकर, और उसके बाद जब वो थर्ड फ्लोर पर जाती है तो वहाँ जो उसका पति है और उसकी सास है मिलकर इसके साथ हाथापाई करने लगते हैं, इसे मारने पीटने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में क्या होता है कि जो पति है वो कुछ डालता है, जो भी उसने डाला हो पत्नी के ऊपर, और उसको 2-3 तमाचे लगाता है और उसके बाद लाइटर ऑन कर देता है, जिससे कि वो झुलस जाती है, आग से झुलस जाती है, उसके पूरे कपड़े जल जाते हैं और वो सीढ़ी से नीचे उतरने लगती है, शायद अपनी बहन से मदद मांगने या जो भी करके वो सीढ़ी से नीचे उतरने लगती है और फिर वहीं पर वो गिर पड़ती है। ये चीज़ उसके साथ होती है और ये चीज़ कैमरे पर रिकॉर्ड इसकी सिस्टर तब तक कर लेती है, लेकिन जब तक वो करती है उसके बाद वो भी बेहोश हो जाती है अपनी बहन को इस हालत में देख के। पहले वो कोशिश करती है कि उसके ऊपर चद्दर डाल दे या तौलिया डाल दे, बहुत सी चीज़ें वो डालती है उसके ऊपर, पानी फेंकती है उसके ऊपर, और जब वो देखती है कि वो ढेर हो गई है तो ये भी उसको देखकर घबरा जाती है बड़ी बहन, और ये भी वहाँ बेहोश हो जाती है। तो ये जो घटना हुई ना कि कुछ डाला लड़की के ऊपर, निक्की के ऊपर कुछ डाला और उसके बाद लाइटर ऑन किया, तो ये जो घटना है वो निक्की के छोटे से बच्चे ने बताई है। छोटा सा बच्चा जो है कैमरे पर आकर बता रहा है कि पापा ने पहले मम्मी के ऊपर कुछ डाला, उसके बाद मम्मी को एक थप्पड़ मारा और उसके बाद लाइटर जला दिया। तो ये बच्चे ने बताया है कैमरे पर आकर, ये चीज़ हुई है। उसके बाद क्या होता है कि कोई पड़ोसी पता नहीं कैसे करके जो कंचन है उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, और ये जो माँ बेटा होते हैं ये बीच रास्ते में ही अपनी वाइफ को छोड़कर, लड़का और जो लड़के की माँ है वो भाग जाते हैं, क्योंकि इनको पता था कि गलती इनकी है, अगर इनकी गलती नहीं होती, इन्होंने कुछ नहीं किया होता तो ये भागते नहीं। तो ये भाग जाते हैं, जैसे तैसे जो हॉस्पिटल है वहाँ ले जाया जाता है निक्की को, फिर वो हॉस्पिटल वाले कहीं और के लिए रेफ़र कर देते हैं, क्योंकि ये घटना नोएडा की है, दिल्ली के लिए उनको रेफ़र किया जाता है। रास्ते में ही लड़की जब हॉस्पिटल के लिए लड़की को ले जाया जा रहा होता है, परिवार ले जा रहा होता है, तो वहीं जो उसका दम है तोड़ देती है वो, और वो इस दुनिया से चली जाती है। अब ये पूरा परिवार जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है, पुलिस वालों से मदद मांग रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो है अब इसको लेकर प्रोटेस्ट चालू हो गए हैं, वीडियोज़ पर वीडियोज़ आ रहे हैं, इंटरव्यूज़ पर इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, और निक्की इस दुनिया से जा चुकी है। तो निक्की का इस दुनिया से जाने का क्या पूरा का पूरा जिम्मा निक्की के ससुराल वालों का है? मेरा प्रश्न यहाँ ये उठता है, क्योंकि पहली बात तो यार, आप लोग जब कोई दहेज आपसे सामने से मांग रहा है, जब मुंह फाड़कर आपसे पैसों की डिमांड की जा रही है, तो आपको ऐसी जगह बच्चियों की शादी नहीं करनी चाहिए। एक तो एक आपने दोनों बेटियों की शादी वहाँ की जहाँ दहेज मांगा जा रहा था। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे देश की जो कड़वा सच है हमारे देश का, वो ये कि यहाँ पर डाउरी देना और लेना दोनों के दोनों जो है अपराध की श्रेणी में आते हैं, लेकिन फिर भी ना तो देने वाला इस चीज़ को रोक रहा है और ना लेने वाला इस चीज़ को रोक रहा है। दूसरा, जब फैमिली को पता था कि ये लोग लालची हैं, तो ऐसी जगह अपनी बेटी की शादी ना करें। शादी कर दी अब आप लोगों ने, और बेटियां जब आकर शिकायत कर रही हैं घर पर, तो आपने उसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं की। जो बड़ी बेटी जो कि ज़िंदा बच गई है, वो खुद बता रही है कि हम लोग जब शिकायत करते थे तो हमारी फैमिली ये कहती थी कि आज ऐसी चीज़ें हैं, कल को ये चीज़ें सुधरेंगी, कल को तुम्हारा दिन भी आएगा, ऐसे करके इनको समझा दिया जाता था। और दोबारा जो है ये पंचों के लिए, और ये पंचों के ज़रिए या जो भी ये जो लगती थी इनकी जो भी कचहरी लगती थी उसके ज़रिए इनको दोबारा भेज दिया जाता था। तो यहाँ भी परिवार की बहुत बड़ी गलती थी कि आपको एडजस्ट करने, मतलब पहले आप दहेज दो, बहुत सारा जब दहेज दे देते हैं ना माता पिता, तो उनको लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया। अब क्योंकि हमने इन्वेस्ट कर दिया है तो बच्ची का ये वो बनता है दायित्व कि वो उस परिवार के साथ निभाए।
तो ये जो परिवार है ये वही कर रहा था, दोनों बेटियों को वहाँ झोंके जा रहा था और दोनों बेटियां बार बार जो है शिकायत करती, वापस आती, लेकिन दोबारा से उनको समझा बुझाकर वहाँ भेज दिया जा रहा था। ये सिलसिला तब तक ही चलता रहा देखा जाए तो, जब तक कि उनकी जान नहीं चली गई। अब एक की जान चली गई है तो अब प्रोटेस्ट भी चालू हो गए हैं, अब पुलिस से मदद मांगी जा रही है। अब ये बोला जा रहा है कि अगर पुलिस साथ नहीं देती, अगर पुलिस जो है सही निर्णय नहीं निकालती है तो जान के बदले जान ली जाएगी, हम जो है प्रोटेस्ट करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम ये करेंगे। मतलब सब आप बाद में करोगे जब किसी की जान चली जाएगी, जब तक जान नहीं जाएगी तब तक आप एडजस्ट करवाओगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं इनके मायके पक्ष पर भी उठता है। और जो ससुराल पक्ष है वो तो नीच गिरा हुआ पक्ष था ही, जिसने एक लड़की की जान ले ली। उनको ये था कि एक को मार देते हैं जिससे कि एक का दहेज तो हमें मिल चुका है, दूसरे का हम दूसरी शादी करके ले लेंगे। और ये जो बड़ी बेटी जो कि इंटरव्यूज़ दे रही है, अगर आप इसके इंटरव्यू सुनो तो इसका इसके पति से कोई कांटेक्ट नहीं है काफ़ी टाइम से। इसको पता ही नहीं है कि इसका पति कहाँ है और कहाँ नहीं है। और जब इनसे पूछा जाता है कि आपके पति क्या करते हैं तो ये जवाब क्या देती हैं कि मेरे पति दारू पीते हैं, अय्याशी करते हैं, लड़कीबाजी करते हैं और दिन रात लड़कियों से चैटिंग करते हैं। तो सोचिए किस तरह का परिवार था, किस तरीके का पति था और किस तरीके के इनके मायके वाले भी थे जो अपनी बेटियों को ऐसे आग में झोंक रहे थे। और वही हुआ, आग में झोंकी गई एक लड़की की जब जान गई तब इनको होश आया। अब इनका जो परिवार है, इनका जो भाई है, इनके जो पिताजी हैं, इनके मुंह से केवल ये चीज़ निकल रही है कि अब कभी भी आपकी बेटी आपसे कोई शिकायत करे या आपसे कुछ कहे तो उसको नज़रअंदाज ना करिए और उस पर मतलब आप लोग स्टैंड लीजिए। अब इनको ये चीज़ समझ में आ रही है जब एक जान जा चुकी है। अब जो उसका पति है लड़की का, जिसने आग लगाई अपनी वाइफ को, वो पकड़ा जा चुका है, वो जेल में है इस वक्त। बाकी सारे के सारे फरार चल रहे हैं, किसी का कोई अता पता नहीं है, जो कि जल्द ही पकड़े भी जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ईजिली इनको सही जो मिलना चाहिए ट्रीटमेंट या इनको फांसी की सज़ा जो दी जानी चाहिए वो मिलेगी? नहीं मिलेगी। इनको ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद मिलेगी और उसके बाद जब ये अच्छा बिहेवियर करेंगे तो इनको छोड़ भी दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है जब ऐसे केसेस में फांसी और सही जो सख्त जो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए वो होने लगेगी ना, तो जो दूसरे हैं वो इनसे देखकर डरेंगे, सीखेंगे और दोबारा वो ऐसे काम करने की वो कोशिश भी नहीं करेंगे। जैसे कि आप देखते हो कितने केसेस होते हैं हमारे देश में, और फांसी कहाँ मिलती है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर में, वो भी कई साल केस चलने के बाद। यही वजह है कि जो ये के केसेस हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और लोग हर तरीके का पैंतरा आजमाते हैं। लड़की की ऐसी कंडीशन कर देते हैं कि ना तो वो बता पाए और ना लोग उसे पहचान पाएँ कि इसके साथ हुआ भी क्या है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी ये ऐसे कामों में लिप्त हो रहे हो ना, उनको सीधे सीधे फांसी की सज़ा दे दो, जिससे कि मतलब दूसरे जो है ना वो करने से डरें। एक डर का माहौल भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि लड़कियां डरती हैं ना कहीं अकेले निकलने में, सुनसान रास्ते से निकलने में या अकेले ट्रैवल करने में, वैसे कहीं ना कहीं लड़कों में भी डर होना चाहिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हमारे ऊपर काफ़ी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है इस केस को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।